9 साल की परी अपने गांव में खुशहाल जीवन बिता रही थी। उसकी दुनिया स्कूल के दोस्तों, खेल और परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। वह अपने माता पिता की लाडली थी, जिसकी मुस्कान में उनकी दुनिया बसती थी। गांव की गलियां उसकी हंसी और मासूमियत से खिल उठती थीं। परी का जीवन निश्चिंत और उज्जवल था, जहां चिंता और भय का कोई स्थान नहीं। एक दिन जब परी स्कूल से लौट रही थी, वह अकेली गांव के पास की पगडंडी से गुजर रही थी। उसके पीछे एक व्यक्ति चल रहा था, जिसका इरादा बुरा था। वह आदमी अक्सर गांव में आता जाता रहता था, लेकिन उसका स्वभाव संदिग्ध था। परी को उसकी उपस्थिति पर कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वह अभी तक बुराई से अछूती थी। धीरे धीरे वह व्यक्ति परी के करीब आया। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने अपने इरादों को अंजाम देने की कोशिश की। उस व्यक्ति ने परी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक परी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी मासूमियत ने पहली बार भय को महसूस किया। उसे समझ आ गया कि वह खतरे में है। परी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी उसे और कसकर पकड़ने लगा। परी ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। जितनी ताकत उसमें थी, वह उसे झटककर भागने की कोशिश करने लगी। उसकी चीखें सुनकर पास ही खेतों में काम कर रहे कुछ लोगों ने दौड़ लगाई। वे दौड़े चले आए, और ये देखकर वह दरिंदा घबरा गया। उस आदमी ने जब देखा कि लोग उसकी ओर आ रहे हैं, तो उसने परी को वहीं छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। गांव के लोगों ने उसे घेर लिया और पकड़ लिया। परी रोते हुए अपने घर की ओर भागी, जहां उसके माता पिता उसकी हालत देखकर चौंक गए। गांव वालों ने उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे गांव में आक्रोश फैल गया था। हर कोई इस घटना से आहत था और चाहता था कि ऐसे दरिंदों को कड़ी सजा मिले। परी के साथ घटी इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया। माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क हो गए। स्कूल में सुरक्षा बढ़ाई गई और बच्चों को सतर्क रहने की शिक्षा दी जाने लगी। परी ने धीरे धीरे इस घटना से उबरना शुरू किया, लेकिन उस दिन ने उसके मासूम बचपन पर गहरा असर छोड़ा। गांव में इस घटना ने एक नई जागरूकता और एकजुटता पैदा की। सभी ने ये सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि ऐसा कोई हादसा दोबारा न हो और हर बच्चा सुरक्षित और सम्मान के साथ अपने जीवन को जी सके। छोटी सी 9 साल की अनुष्का का जीवन हंसी और खेल कूद में बीतता था। गांव की पगडंडियां उसकी नन्ही पायल की खनक से गूंजती थीं। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना और मां की गोद में सोना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। जीवन उसके लिए एक मीठी धुन जैसा था। हर दिन उसके सपनों में नई दुनिया बसती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अनुष्का का यह मासूम बचपन जल्द ही काली परछाई से घिरने वाला था, जिस दर्द और भय की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब वह गांव के पास के जंगल से गुजर रही थी, तभी एक भयानक दरिंदा, जो गांव में छिपा रहता था, उसकी नजर में आ गया। अनुष्का की मासूमियत और निस्सहायता ने उसे निशाना बनाया। उसने उसे जबरदस्ती खींचकर एक सुनसान जगह पर ले जाया। वहां उस दरिंदे ने उसकी मासूमियत को नष्ट कर दिया। उसकी चीखें हवा में गुम हो गईं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। उसकी आत्मा चीत्कार कर उठी, परंतु वह क्रूरता की अंधेरी दुनिया में फंस चुकी थी। उसकी मासूमियत पर हो रहे इस आक्रमण से अनुष्का की देह टूट चुकी थी। लेकिन दरिंदे की दरिंदगी यही नहीं रुकी। उसने अनुष्का के मुंह पर हाथ रखकर उसे दम घुटने तक दबा दिया। उसकी सांसें थम गईं और उसके जीवन का अंत हो गया। अनुष्का की नन्ही आंखें बंद हो गईं, हमेशा के लिए। वह क्रूरता की भेंट चढ़ गई। जब गांव वालों ने अनुष्का को ढूंढना शुरू किया, तो वे उसे एक निर्जन स्थान पर मृत पाए। पूरा गांव सदमे में था। मासूम बच्ची की मौत ने हर दिल को झकझोर दिया। आंसुओं और गुस्से का तूफान उमड़ आया। लोग इस जघन्य अपराध के खिलाफ न्याय की मांग करने लगे। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, और गांव के लोग उस दरिंदे की पहचान करने के लिए एकजुट हो गए। वह दरिंदा, जो अब तक अंधेरे में छिपा हुआ था, पकड़ा गया। लेकिन क्या कानून और समाज उसकी सजा सुनिश्चित कर सकेगा? क्या अनुष्का की आत्मा को न्याय मिलेगा? अनुष्का के साथ हुई क्रूरता ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज को और अधिक सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। गांव में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए नए कदम उठाए जाने लगे।
अनुष्का की याद में एक स्मारक बनाया गया, जहां गांव के लोग उसकी याद में आकर प्रार्थना करते हैं, ये वादा करते हुए कि ऐसी निर्दयता को दोबारा सहन नहीं किया जाएगा। ये कहानी एक अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है उस समाज के निर्माण की, जहां हर बच्चा सुरक्षित महसूस कर सके, जहां हर इंसान इंसानियत का सम्मान कर सके।